मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुर्ज असद स्टार लियो, तारीख पैदाइश 23 जुलाई से 20 अगस्त तक। वीडियो शुरू करने से पहले दो अहम बातें। नंबर 1, आपके स्टार की सदका और पढ़ाई वीडियो के एंड में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। दूसरा, मेरे बताए हुए हालात आम लोगों के लिए हैं। जिन लोगों पर जादू टूने का मसला है उन लोगों के हालात यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन हजरात की। एक रेडी वाले से लेके एक फैक्ट्री ओनर तक ये बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। जो बंदा चीज़ लेता है बेचता है वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है, तिजारत करता है। तो आपका ये महीना जो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। आपके लिए तकरीबन अल्लाह की ज़ात काफ़ी ज़्यादा बंदिशें खोलेंगी। तो आपको चाहिए कि अपने फ़ैसलों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखिए। आप जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, जज्बात की वजह से आपको नुकसान होता है। दूसरा, आप भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जेब में पैसा आते ही आप पैसा लुटाने की कोशिश करते हैं, वो भी ना कीजिएगा, वरना ये महीना आपके लिए उलट भी साबित हो सकता है। नौकरी पेशा लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये महीना जो है नुकसानदेह साबित होगा, सिर्फ अपनी ज़ुबान की वजह से। अगर आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वरना आपको नौकरी से निकाले जाने के भी चांसेस हैं। तो आपको चाहिए कि अपने गुस्से को, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, तो नुकसान कम होगा या नहीं होगा। अब वो लोग जो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए महीना काफ़ी बेहतरीन है। आपको चाहिए कि कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग शराकत में कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। आपको इस महीने के अंदर शराकत में कारोबार कर लेना चाहिए, बशर्ते के लिखत पढ़त करने के बाद। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए ये महीना आला है। आपको चाहिए कि इस महीने में कोशिश करें। आने वाले 2 महीने के बाद हालात यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं और उन बाहर जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी महीने में कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों के बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए ये महीना इतना ख़ास नहीं। आप लोगों को चाहिए कि बस अपने सब्र के साथ ये महीना गुजारें। इतना ज़्यादा आपके चांसेस नहीं है। रिश्तेदारों में रिश्ता होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर होगा तो रिश्तेदारों में होगा, बाहर होने के चांस बहुत कम है। तो बाकी अल्लाह की ज़ात जब करम करे तो कोई पता नहीं होता, किसी नजूमी की कोई औकात नहीं रहती। मेरे रब्बुल इज़्ज़त का करम किसी भी तरीके से किसी वजह से हो सकता है, ना उम्मीद ना हो अल्लाह की ज़ात से। तो यहाँ पर आकर मैं ये कहूँगा, किसी नजूमी की बात ना माने, मगर मेरे अल्लाह की बात ज़रूर हो सकती है। रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी कर सकते हैं। बज़ाहिर इस स्टार के लोगों के ऊपर रिश्तों के मामलात के अंदर काफ़ी ज़्यादा वज़नी ये महीना रहेगा। जो मेरी बच्चियाँ बे औलाद हैं उनके लिए महीना बहुत आला है। इस महीने आपकी तमाम मेडिसिन्स आप पर असर करेंगी। आपको अल्लाह की ज़ात करम कर सकती है। आपको चाहिए कि इस महीने के शुरुआत में ही अपना इलाज शुरू करवाएं, तो इस महीने के एंड तक बहुत ज़्यादा चांस हैं कि अल्लाह की ज़ात आप पर करम करे। एक बात याद रखिएगा कि कुछ लोग ना उम्मीद हो जाते हैं। मेरा मालिक जब करम करता है तो 4-5% पर भी कर देता है। उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रख कर इस महीने इलाज करवाएं, तो अल्लाह की ज़ात कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मालिक की ज़ात पर भरोसा रखें। यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि इस महीने के शुरुआत में ही अपना इलाज करवाएं। इग्नोर ना कीजिएगा इस बात को, इसलिए तफसील से बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उन बच्चियों के औलाद जिनकी नहीं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। आपको इस महीने के शुरू में ही इलाज करवा लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। घरेलू मामलात के अंदर आपके मामलात काफ़ी बिगड़ेंगे। आपका गुस्सा आपको नुकसान देगा। ख़ास तौर पर जो है मर्द हजरात, आप अपने गलत फ़ैसलों की वजह से, अपने जज्बाती होने की वजह से, और जो आपकी सोच है कि मैं सब के लिए अच्छा करता हूँ और मेरे साथ सब बुरा करते हैं, ये सोच आपको नुकसान देगी। होता आपके साथ ऐसा ही है, मगर आपको ये चीज़ छुपानी चाहिए, ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। आप ज़ुबान से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लोगों को साबित करते हैं, तो उस चीज़ का वो उलट होता है। इस महीने आपके मामलात थोड़े से बिगड़ने के चांसेस हैं। इस वजह से उसको कंट्रोल रखेंगे तो आपके मामलात जो है दरमियाने से रहेंगे, ना ज़्यादा ना बहुत बुरे, ना बहुत अच्छे। आपको चाहिए कि इस चीज़ में ज़रा अपने आप को कंट्रोल रखें। मेरी माएँ बहनें इस स्टार वाली जो है वो भी गलत फ़ैसले बहुत ज़्यादा करती हैं, इसी वजह से कि वो हर किसी की बातों में आ जाती हैं। तो आपको चाहिए कि किसी की बातों में ना आएँ, अपने घर को अपना घर समझें, ठीक है। लोगों पर अपना आप नछावर ना करें।
कोई किसी का नहीं बनता। तो मेरी माँ और बहनों, आपको लोग नुकसान देंगे इस महीने के अंदर, आपको अपने घर वाले से और अपने बच्चों से इस महीने के अंदर फ़ायदा पहुँचेगा, तो आपको ज़्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। दिसंबर के महीना और इसमें आने वाले दोनों इस्लामी महीनों को मिलाकर जो सबसे बेहतरीन सदका और पढ़ाई बनती है 12 स्टार और बुर्जों की, मैं आपको वो बताने लगा हूँ जी। तो अब आपके सदक़े के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामी महीने जमादियुल अव्वल के बारे में। जमादियुल अव्वल का जब नया चांद चढ़ेगा तो आपने देख ले, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि मसलन आज चांद चढ़ रहा है, तो आप कोशिश करें कि चांद को ना देखें, ठीक है। एक याद रखिएगा कि चांद बहुत अहमियत रखता है, महीने का शुरुआत उससे होता है, और अगर हम उसको अच्छे से देखकर उसके पढ़ाई करें तो पूरा महीना बहुत आला गुजरता है। हमारी ज़िंदगी में 2 महीने आते हैं, एक इंग्लिश और एक अरबी, तो हमें दोनों को अगर कवर कर लें तो पूरे महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है, बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो उनके सदक़े देने से बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा मिलता है। तो हम बात करते हैं जमादियुल अव्वल की। जमादियुल अव्वल का जब नया चांद चढ़ेगा तो आप कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि 100% आप बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होकर उस जगह पर जाएं, यानी छत पर या किसी ऐसी जगह पर, बालकोनी पर, जहां से आपको चांद नज़र आए। तो जब आपने चांद को देखना है, कोशिश करनी है चांद को देखने से पहले आपने विर्द करना है या वहाबों का 114 बार और या वदूदों का 101 बार। इसको पढ़ने के बाद आपने चांद को देखना है। चांद को देखने के फ़ौरन बाद आपके पास कापी हो नमाज वाली जो होती है, या मोबाइल के ऊपर आप ओपन कर लें सूरह फातिहा। तो यहाँ पर चीज़ होती है कि जो हम लोग हिसाब लगाते हैं वो देखते हैं कि चांद को देखने के बाद क्या देखना अफजल है। तो चांद को देखने के बाद कुरान मजीद को देखकर पढ़ना आप लोगों के सितारे में बहुत अफजल है। तो आपने क्या करना है कि आपने चांद को देखने के बाद फिर आपने उस कापी या मोबाइल के ऊपर आपने सूरह फातिहा ओपन कर लेनी। सूरह फातिहा को आपने इस तरह पढ़ना है जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उंगली रख के ना। तो कुरान मजीद को देख कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी होना बहुत ज़रूरी है जब दुआ आप करें। तो दुआ करने में आपने क्या करना है कि कुछ नहीं मांगना किसी और की ज़ात के लिए सिवाय अपनी ज़ात की। अपनी ज़ात के लिए आपने सिर्फ दुआ करनी है। यहाँ तक कि आपने अपने रिश्तेदार, वालिदैन, बहन भाइयों के लिए भी कुछ नहीं मांगना। ये दुआ होती है सिर्फ अपनी ज़ात की, ये किसी और की नहीं होती। इसमें किसी और को शामिल करें तो वो चीज़ होती ही नहीं। तो सीधी बात है, किसी किसी जगह पर इंसान को सेल्फिश हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप समझ लें कि आप अपने समझ लें कि सेल्फिश हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ही सिर्फ अपनी ज़ात की। तो यहाँ पर बड़ा दिल करना, ये चीज़ ना कीजिएगा, काम नहीं होगा। तो अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरे रब्बुल इज़्ज़त मुझे दुनियावी दौलत अता फरमाए, क्योंकि ये हमारा हक है। जब तक दुनियावी दौलत ना हो इंसान नेकी नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। तो दुनियावी दौलत कमाना बहुत ज़रूरी है। तो कहना है या रब्बुल इज़्ज़त मुझे दुनियावी दौलत अता फरमाए, मेरे लिए दुनियावी दौलत के ख़जानों के मुँह खोल दें, मुझे बेशुमार दुनियावी दौलत अता फरमाए। यानी इस तरह के अल्फाज आपने अदा करने हैं, ठीक है। इस तरह आपने ये अपनी दुआ मुकम्मल करनी है। ये हो गया आपका इस्लामी महीने का तरीका। अब आ जाते हैं हम दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने का सबसे पहले मैं बताने लगा हूँ मर्द हजरात का। दिसंबर के शुरू के महीने के अंदर आपने क्या करना है, पहले दिनों के अंदर 5 छिटांक बड़ा गोश्त लेना है। अगर तो आपके पास, यहाँ ज़हन में रखिएगा लेने से पहले, अगर आपके पास नज़दीक नहर दरिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ अब आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो फिर बहुत अच्छा है। फिर आपने बड़े गोश्त का कीमा लेना है। कीमा लेना है, उसको क्या करना है, आपने चले जाना है दरिया पर या अपने घर से, अगर आप वहाँ पर नज़र पड़ती है लोग देखते हैं तो अपने घर पे ही कीमा लेने के बाद अपने सर से 7 बार वारने के बाद आपने जाकर बहते हुए पानी में वो फेंकना है। और अगर वहाँ पर ज़्यादा मुनासिब है जाकर करें, जिस जगह पर दरिया हो, नहर हो, चलता हुआ पानी हो, साफ़ पानी हो, वहाँ पर जाकर अपने सर से वार कर फेंकें तो वो सबसे बेहतर है।
اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا، پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے، پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے، تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے المالکو یا وکیلو 328 بار، یہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہوگا۔ اور آپ چلتے پھرتے اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے، پھر دن کے اندر آپ نے یہی المالکو یا وکیلو پڑھنا ہے، مگر بغیر کسی گنتی کے، بغیر وضو کے، وضو ہو یعنی کہ نہ ہو، اللہ کا نام ہے کسی بھی صورت میں لیا جا سکتا ہے، تو بغیر وضو کے آپ یہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں چیزیں کرنے سے اور یہ وہ کرنے سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، بشرطے کہ پھر بتا رہا ہوں جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا دسمبر کا جو مہینے کا صدقہ بنتا ہے، چاند کا جو میں نے بتا دیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، مگر یہاں پر آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو تصور آپ کریں گے اپنے کمانے والوں کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ دعا کریں گے نا چاند دیکھنے کے بعد، تو آپ کے تصور میں کمانے والے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 5 مرد ہیں، ان میں سے ایک مرد کماتا ہے آپ کا شوہر، تو آپ ایک کو سامنے لائیں گے کہ اس کے ذریعے یہ اللہ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے گھر میں 6 مرد ہیں اور اس میں سے 6 کے 6 کماتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ ایسا کریں گی، مگر صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا نہیں جو آپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا میاں ہے، آپ کے دیور اور جیٹھ ہیں، وہ اپنے اپنے گھر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنے اپنے گھر میں دیتے ہیں تو آپ نے صرف ان کا تصور کرنا ہے۔ جیسے آپ کا شوہر ہے وہ صرف آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، مگر گھر کے اندر کافی لوگ موجود ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھر، تو ان کا نہیں، صرف ان کا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اور لا کر دے سکتے ہیں، صرف ان کو سامنے تصور رکھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر جب آپ یہ منہ سے ادا کریں تو تصور میں آپ کے وہ مرد موجود ہوں، ان کے ذریعے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، مگر تصور میں ہوگا کہ ان کے ذریعے عطا فرمائے۔ تو اس طرح آپ یہ اپنے چاند کی دعا اس طرح مکمل کریں گی۔ دسمبر کے مہینے میں شروع میں ہی آپ پہلے 3 دن صدقہ دیں گی انڈے کا، ایک انڈا اپنے سر سے 7 بار وار کے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سر سے بھی واریں، یعنی عورتیں کوشش کریں کہ جتنی آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو اپنے سر سے اور پہلے ان کے سر سے وار لینا ہے، کیونکہ دولت جو ہوتی ہے وہ عورت کے نصیب کی ہوتی ہے، تو اگر گھر میں دولت آنی ہے تو آپ کے گھر کے نصیب میں، آپ کی بیٹیوں کے نصیب کی، آپ کے نصیب کی آئے گی، تو آپ نے ان بچیوں کے سر سے وار لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے وار کر باہر گلی میں پھینک دینا ہے۔ رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، مگر آج کا ماحول بہت برا ہے، انسان 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا کرنے لگ گیا ہے، تو عورتوں پر تو ویسے بھی بڑی جلدی الزام لگتے ہیں، تو الزام سے بچنا ہے، وقت کی پابندی نہیں، اس وقت پھینکیں جب آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز جو ہے اس میں آپ نے فجر کے فرضوں کے بعد آپ کی پڑھائی ہے ستارے کی، جو کہ 11 بار درود ابراہیمی اول، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قدوسو یا رحمانو 313 بار، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد آپ دن کے اندر جب بھی آپ کا مائنڈ میں آئے، آپ نے اس وقت یہ لاتعداد پڑھنا ہے، یعنی گن کے نہیں پڑھنا، بالکل بھی تسبیح تو بالکل نہیں پکڑنی، اور یہ پڑھائی صرف فجر کے بعد ہی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ظہر، عصر، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی آپ کریں، پڑھ سکتے ہیں مگر 313 بار نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف فجر کے بعد ہی پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ آپ لاتعداد پڑھیں گی، جب بھی آپ کو ذہن میں آئے آپ اس طرح یہ پڑھائی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پڑھائی کریں اس مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا، لاسٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں، آخری مہینہ ہے، بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس مہینے کی یعنی کہ جنوری کے مہینے کی بہت جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں مہینہ شروع ہونے سے پہلے،
کیونکہ اگلا سال آنے والا ہے اور مجھے اس سال کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پورا سال کس طرح بہترین گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی، اس میں کچھ مثلا میں کوشش کروں گا کہ ہر طرح سے ستاروں کی جنات کے مطابق جادو ٹونے کا ایک سارا کور کر کے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو کور کریں، تاکہ اگلا سال آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین گزرے، پریشانیاں دور ہوں، گھریلو معاملات ٹھیک ہوں۔ تو دعا کیجئے کہ مجھے اللہ کی ذات ہمت دے، اور ٹائم کی پابندی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے مجھے، تبھی میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ میں اللہ کی ذات ہمت دے اور تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، اور میں جلدی سے جلدی اپلوڈ کروں گا، وہ اپلوڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال کی بھی بہترین ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے گا۔ میری تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو کوئی چیز سمجھا سکوں۔ صرف سٹار کے بارے میں بتا دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔